बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम और गैर मामूली इजलास होने जा रहा है, जिसमें 5 जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज़, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादम हुसैन सुमरो, उनके नाम ज़ेरे गौर आएंगे। आर्टिकल 200 में जो तरमीम 27वीं आइनी तरमीम में की गई, उसके बाद ये अहम और बड़ा इजलास, पहला बड़ा इजलास हो रहा है, जिसमें जो जजेस हैं उनको उनकी कंसेंट यानी कि उनकी रजामंदी के बगैर एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस इजलास से कबल एक अहम ख़त सामने आया है और वो है जस्टिस बाबर सत्तार का। इस खत में क्या कहा गया है, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा कौन कौन से जजेस ट्रांसफ़र होने के वाज़े इम्कानात हैं और कौन कौन से जजेस के ट्रांसफ़र रुक सकते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पॉलिटिकल केसेस हैं, इम्पोर्टेंट नोयत के केसेस हैं, उन केसेस की जो है वो सूरत हाल पिछले 1 से सवा साल में क्या रही है। जो पुराने जजेस थे उनके पास केसेस की जो रेशो है वो क्या है, और जो नए जजेस हैं उनके पास इन केसेस की जो रेशो है वो क्या है। इस पे भी हम जो है वो बात करेंगे। इस खास तौर पर इस वक्त अगर अदालतों का जायज़ा लिया जाए तो इनमें पीटीआई के रिलेटेड जो केसेस हैं, इमरान खान के रिलेटेड जो केसेस हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं पॉलिटिकली जो केसेस हैं, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून हुकूमती जमात है, उनके खिलाफ कोई उनके किसी रहनुमा के खिलाफ केस नहीं है। पीपल्स पार्टी हुकूमती जमात है। इसके अलावा बाकी भी ऑलमोस्ट जितनी भी जमातें हैं उनके खिलाफ केसेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक ही जमात जो अपोजिशन में एक्टिव है, बड़ी जमात है पीटीआई, उनके खिलाफ ये केसेस हैं। और बज़ाहिर आज जो जजेस को ट्रांसफ़र करने के हवाले से खबर जब वो आ जाएगी 2-4 घंटों में, तो इसके पीछे भी वो पॉलिटिकल केसेस थे। वो इमरान खान का केस था, जिस केस के बाद इस सारे मामले ने जन्म लिया। जजेस ने ख़त लिखा और उसके बाद आज नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि इन जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो जस्टिस बाबर सत्तार ने ख़त लिखा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी के नाम एक ख़त लिखा है। उनके बतौर सरबरा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ख़त लिखा गया है और इस ख़त में ये कहा गया है कि आप आर्टिकल 200 के तहत जो ट्रांसफ़र का अमल शुरू करने जा रहे हैं, जो जुडिशल कमीशन का इजलास आज होने जा रहा है, इस इजलास में आर्टिकल 200 की कार्रवाई से पहले उनके ट्रांसफर के मामले, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार का नाम भी उन 5 जजेस में शामिल है जिन की ट्रांसफर आज जो है वो इस कमीशन के इजलास में ज़ेरे गौर आएगी। खास तौर पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने इस ट्रांसफर के इजलास बुलाने की मुखालफत की और उस मुखालफत में उन्होंने एक लंबा चौड़ा 4-5 सफ़े का खत जो है वो लिख दिया। और उस खत में उन्होंने जो बुनियादी नुक्ता उठाया, एक तो ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज होगी इससे, अगर जजेस को एग्जेक्टिव इस तरह एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट भेजेगा। और दूसरा, जिस तरह माजी में ट्रांसफर हुई थी तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने उसकी तारीफ इस तरह की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध के जज भी होने चाहिए, इंटीरियर सिंध के भी होने चाहिए, बलोचिस्तान, जो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, जो वो इन तमाम जगहों के जजेस जो है वो होने चाहिए, जो एक फेडरेशन की अलामत है, यानी कि वफाक है या वफाकी अदालत इसको कहें या जो भी इसका नाम दें। तो उस वक्त उन्होंने इस लिहाज से बड़ी तारीफें की थी और अब के खत में भी इन तमाम उमूर का जिक्र मौजूद है। लेकिन चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने भी ये जो खत लिखने का मामला है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अदलिया की आज़ादी पर जो कदगन आ रही है, इस मामले में देर कर दी है। पहले तो जब 26वीं आईनी तरमीम के फौरन बाद फुल कोर्ट बुलाने के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में
जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने फैसला किया था कि 4 नवंबर 2024 को फुल कोर्ट बुलाई जाए, तो उस वक्त याहिया अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट नहीं बुलाई। फिर 1 फरवरी 2025 को ट्रांसफर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस आ रहे थे, इस ट्रांसफर से पहले ये जजेस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मिलना चाहते थे, उनके सामने मुद्दा रखना चाहते थे, उनसे टाइम मांग रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में उनसे टाइम मांग रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने वो टाइम नहीं दिया और 1 फरवरी 2025 को 3 जो जजेस हैं उनको लाहौर और सिंध हाई कोर्ट, इसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट से 3 जजेस को यहाँ पे ट्रांसफर किया गया। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो सीनियर प्यूनी जज थे, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, तो उनको चीफ जस्टिस बनने से रोकना भी मकसूद था। फिर लेजिस्लेशन भी आ गई कि टॉप 3 में से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो बहरहाल सूरत हाल इस नहज तक जो पहुंची है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जुडिशरी का अमलो दखल मौजूद है। जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस काजी फाइजा और अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने यह खत लिखा है कि आपने जो भी करना है उस मामले से पहले मुझे कमीशन में बुलाएं और मुझे सुने, ये मौका जो है वो दिया जाए। ये खत जो है वो गुज़श्ता रोज लिखा गया है और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास यकीनी तौर पर यह खत पहुंच चुका होगा और आज इजलास से पहले वो इजलास के सामने ये खत रखेंगे। आर्टिकल 200 में ये लिखा गया है कि जिस जज को आपने ट्रांसफर करना है, कमीशन उसको बुला भी सकता है, उसको सुन भी सकता है, लेकिन इसमें मे का वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन हैं उनका ये मानना या कहना है कि ये अब सवाबदीद है कमीशन की, वो बुलाए तब भी, ना बुलाए तब भी वो कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ा सकता है। अब देखना यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खत का क्या असर होगा। क्या जो कमीशन है वो जस्टिस बाबर सत्तार को इस इजलास में बात करने के लिए बुलाएगा? फिर इस इजलास के हवाले से एक बड़ा एतराज जो सामने आ रहा है वो ये भी है कि आर्टिकल 200 आइन का आर्टिकल, जिसमें ट्रांसफर के हवाले से जजेस का बड़ा क्लैरिटी के साथ लिखा गया है कि बगैर जो है वो उनकी रजामंदी के उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन आर्टिकल 200 के तहत जो रूल्स बनने थे वो रूल्स अभी तक बने ही नहीं है। तो एक राय ये भी है कि उन रूल्स के बनने से पहले इन मामलात को आगे ना बढ़ाया जाए और ये ट्रांसफर वाला मामला जो है वो रोका जाए। जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब है, जिन्होंने इजलास बुलाने से मुखालफत की थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जो मेंबरान है 5, उनके दस्तखत से उनकी रिक्विजिशन जो सेक्रेटरी हैं जुडिशल कमीशन के, उनको भेजी गई और उस पर यह इजलास जो है वो बुलाया गया है। तो अब देखना यह है कि आज के इजलास में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होगी। एक, जस्टिस बाबर सत्तार उनको बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता। दूसरा, क्या रूल्स बनने से पहले ही इस इजलास को आगे बढ़ा दिया जाएगा? और तीसरा, आज के इजलास में अगर पहली दोनों जो काम हैं वो नहीं होते और कमीशन जो है उसको इग्नोर कर देता है, तो क्या जो 5 जजेस हैं इनमें से कौन कौन से ट्रांसफर होंगे? तो तीसरे नुक्ते पर अगर हम बात करें तो अगर आज ही कमीशन के इजलास में, क्योंकि कमीशन के इजलास में एक जो रवायत है वहां पे रवायत वोट की है, वहां जब भी कोई मामला आता है लाहौर हाई कोर्ट समेत मुल्क भर की हाई कोर्ट्स के जो जजेस की तैनाती है वो जिस तरह होती रही, वो ऐसा नहीं है कि वो जजेस की जो काबिलियत है उन वकला की, उनको जो है वो उनकी छानबीन करके पूरी और उसके बाद उनको जो है वो जज तैनात किया जाता रहा, बल्कि सरसरी सी बात होती है। वहां पे जो है वो चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब या 1-2 जज जो है वो बात करते हैं और उसके बाद हुकूमत या वजीर कानून है या अटॉर्नी जनरल है या फारूक एच नायक हैं, वो ये कहते हैं चलो जी वोट करो। तो वोट करने के बाद बस वोट तो हुकूमत के पास वैसे ज्यादा हैं, तो बस उसी तरह मामला हो जाता है कि चलो जी लाहौर हाई कोर्ट के जज भी हो गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। काबिलियत क्या है? 20 नाम है तो 20 नाम में से 2 जज आपने बनाए हैं, तो किस बुनियाद पर बनाए हैं और 18 को किस बुनियाद पर रिजेक्ट किया है और 2 को किस बुनियाद पर उनको प्रायोरिटी दी है, तरजीह दी है? इस सवाल का आपको कमीशन से कोई जवाब नहीं मिलता। तो कमीशन में वोट प्रायोरिटी है, तरजीह है, वहां पे काबिलियत या मेरिट कि किस वजह से ये ट्रांसफर किया जा रहा है, क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है, जब 1 साल पहले तमाम जो 3 सूबों से जज लिए गए
तो आज क्यों यहाँ से जज जो है वो निकाले जा रहे हैं, इस सवाल का कहीं आपको जवाब नहीं मिलता। आज 5 जजेस की ट्रांसफर का मामला है। अगर वोट वही बात हो तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार, इन दो को, तो एक को जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाई कोर्ट भेजने के हवाले से तैयारियां पूरी हैं। और वहां पे भी बताया जा रहा है कि वो बाबर सत्तार साहब बन्नू बेंच जाएंगे और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी मुल्तान या भावलपुर बेंच जो है वो जाएंगे। तो जो 2 जजेस की ट्रांसफर तो कंफर्म हमें नजर आ रही है। तीसरे जो जज हैं जस्टिस खादम हुसैन सुमरो, उनकी हवाले से ये खबर है कि उन्होंने कंसेंट दी हुई है, अपनी रजामंदी दी हुई है कि उनको ट्रांसफर कर दिया जाए सिंध में वापस, जहां से वो आए थे। पिछले साल 1 फरवरी 2025 को वो आए थे और आज 28 अप्रैल 2026 को जब ये इजलास होने जा रहा है तो इस इजलास में उनको जो है वो वापस भेजने के बारे से उन्होंने रजामंदी दी हुई है। तो तीसरे जज का भी कंफर्मेशन समझें कि 3 जजेस वापस भेजने के हवाले से तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि वाजे जो है वो हमें नजर आ रहा है। अब 2 मजीद जज रह गए हैं, जस्टिस समर रफत इम्तियाज जो सिंध से हैं, जस्टिस खादम हुसैन सुमरो सिंध से हैं। अब 2 सिंधी जज, सिंध से आए हुए जज, एक कराची से और एक इंटीरियर सिंध से, तो इन दोनों जजेस को अगर वापस भेज दिया जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंध की नुमाइंदगी नहीं रहेगी। इस बुनियाद पर कहा जा रहा है कि 2 में से जस्टिस खादम हुसैन सुमरो क्योंकि रजामंदी दे चुके हैं तो उनको वापस भेजा जा सकता है, भेजा जा रहा है। लेकिन जस्टिस समर रफत इम्तियाज शायद जो है वो रुक जाए, अभी तक कंफर्म नहीं है, उनका भी हो सकता है कि ट्रांसफर हो जाए। लेकिन इस बुनियाद पर एक राय में तकसीम जो है वो मौजूद है। तो 3 की कंफर्म नजर आ रहा है, चौथी जज का राय में तकसीम, और 5वें जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, ये वो जज हैं जिन्होंने जो 6 जजेस के खत लिखने वाले जजेस में भी शामिल थे, और उसके कुछ अरसे के बाद ये उन जजेस से हमें अलग थलग जो है वो नजर आए और उसके बाद अलग थलग मामला चलते रहे। लेकिन अब अचानक उनका नाम जो है वो ट्रांसफर के लिए आया है और खबर ये है कि उनकी रजामंदी इसमें शामिल नहीं है। वो जो ट्रांसफर वाला जो मामला है उसमें उनकी रजामंदी शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी ट्रांसफर के हवाले से खबरें जो है वो गर्म है। अब देखना यह है कि क्या उनकी ट्रांसफर भी रुकेगी या ट्रांसफर हो जाएगी। तो 2 जजेस की ट्रांसफर के मामले में अभी आरा तकसीम है, 3 की कंफर्म जो है वो हमें नजर आ रहा है कि उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब एक जो चीज है कि जब ये ट्रांसफर हो गए, 26वीं तरमीम भी हो गई, 27वीं तरमीम भी हो गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर साहब भी आ गए, तो यहाँ पे पूरा माहौल बदल गया। ये जो पुराने जजेस थे, 6 जजेस थे जिन्होंने खत लिखे थे, जिन्होंने मुदाखलत की बात की थी और ये कहा था कि मुदाखलत को रोका जाए अदलिया में, बैरूनी मुदाखलत को, तो उन जजेस आप ये कह सकते हैं कि उनके पास पॉलिटिकल नोयत के, इंपॉर्टेंट नोयत के, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के ये केसेस बिल्कुल भी नहीं लगे, रूटीन के केसेस। बल्कि जस्टिस बाबर सत्तार की सिंगल बेंच खत्म कर दिया गया था, फिर जस्टिस जो है वो सरदार इजाज इसहाक खान, उनका सिंगल बेंच खत्म होगा, जैसे समन का भी सिंगल बेंच खत्म हुआ है, दरमियान में काफी अरसा रहा है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो कमेटी है यहाँ की, उसमें से उनको निकाला गया। फिर मुख्तलिफ कमेटीज थी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को देख रही थी, जो यहाँ पे मौजूद थी, उन कमेटीज से इन जजेस को निकाला गया। तो बज़ाहिर पिछले 1 से 1.5 साल में इन जजेस की प्रेजेंस जब फ्रंट लाइन पे हमें कहीं पे नजर नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद इनको जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है, इनको वापस जो है वो भेजा जा रहा है। अब देखना यह है कि इस मामले में अब क्या होगा। फिर आखिरी जो बात करेंगे कि ये जो 6 जजेस का खत था वो भी इमरान खान साहब की केस की वजह से वो खत जो है वो लिखा गया था, और उस खत में ये कहा गया था, तो जो बुनियाद बनी थी इस खत के लिखने के हवाले से, वो भी इमरान खान साहब का इटालियन वाइट केस था। उस केस में कहीं ना कहीं से मुदाखलत आ रही थी। उस बेंच का, लार्जर बेंच का हिस्सा जस्टिस अरबाब भी थे। जस्टिस अरबाब के अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के एक फैमिली मेम्बर 1 दिन के लिए लापता भी हुए थे। इसी तरह जस्टिस अरबाब जो है उन पर भी कहीं ना कहीं से मुदाखलत आ रही थी। उसके बाद इन जजेस ने खत लिखा था और उस खत के बाद मामला चलते चलते जो है वो 26वीं तरमीम हुई, फिर 27वीं तरमीम हुई, फिर ट्रांसफ़र जजेस आए, फिर बगैर कंसेंट के ट्रांसफ़र का लेजिस्लेशन हुई, कानून साजी हुई, और अब
आज इन जजेस को जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये जो है वो सूरत हाल है। इस हवाले से आज कमीशन का इजलास जब होगा, उस इजलास से पहले, इजलास में और इजलास के बाद जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।